एट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद डोली लिंडा के साथ अपनी फादर की पोटे पहुंच जाती है, लेकिन डोली और उसकी फादर की बिल्कुल भी नहीं जमता क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद ही नहीं करते। और उसी पार्टी में फेंगाई की प्रेसिडेंट फेंग भी आया हुआ होती है और डोली को पता होती है कि फेंगाई की ऐसी डैमेज संभालती है, इसलिए उसकी प्रेसिडेंट के पास जाती है और उसे अपनी बिजनेस कार्ड देती है और उसे बोलती है कि अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत है तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। और दूसरी तरह जियांग अपनी दोस्त की स्टोर पर जाती है और उसे आज दिन भर जो भी हुआ सारी बातें बताने लगती है और उसे बताती है कि शायद मैंने पिछली ज़िंदगी में कोई गलती किया है, इसलिए यांग मेरी गले ही पड़ गई। और उसे बताती है कि आज मैं इवान की ऑफिस पर थी और हम दोनों का सिचुएशन थोड़ा सा ऑकवर्ड था और उसी पोजीशन में कोई ना हमें देख लिया और उसे देखकर ऐसा लग रही थी कि वो मुझे मार ही डालेगी। तो आगे से ली बोलती है कि तुमने शायद एक लव ट्रायंगल को टिकर कर दिया है और अब से कोई ना तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें नीचे गिराने की पूरी कोशिश करेगा। और अगले दिन ऑफिस पर बिल्कुल ऐसा ही होती है, कोई ना जानबूझकर जियांग को परेशान करने लगती है और किसी को भी जियांग की मदद करने के लिए नहीं देता। जो देखकर जियांग को तो कोई ना के ऊपर काफी गुस्सा आती है, इसलिए वो इवान से दूर रहने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इवान को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि जियांग उससे दूर क्यों रह रही है। और श्यामी इवान आकर सारे मेंबर को डिनर पर चलने के लिए बोलती है, लेकिन आगे से जियांग फैमिली का बहाना देकर यहाँ से भाग जाती है। और अगले दिन इवान जियांग को मैसेज करती है कि तुम्हें खुद को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुम शायद पागल हो गई हो। लेकिन आगे से जियांग बोलती है कि तुम ऑफिस में बैठकर बकवास करना बंद करो और तुम भी शायद पागल हो गए हो, इसलिए तुम पहले जाकर डॉक्टर को दिखाओ। और उसके बाद जियांग लाइब्रेरी में होती है तो उसकी मुलाकात डोली से होती है। तो आगे से डोली जियांग को बोलती कि क्या हम नॉर्मल फ्रेंड रहकर रह सकते हैं और हम दोनों कंपनी के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। और ये बात है जियांग मान जाती है और उसी लाइब्रेरी में जियांग की एक कॉलेग सीन भी आया हुआ होती है और उन दोनों को एक साथ में देखकर उनकी फोटो खींच लेती है। और इवान जियांग से बात करने के लिए उसकी घर के बाहर खड़ा हुआ होती है और जैसे ही जियांग आती है तो उसे पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, क्या तुम मुझे प्यार करने लगे हो और तुम्हें ऐसा लग रही है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो आगे से जियांग बोलती है कि तुम ऐसी बकवास चीजें सोचना बंद करो। तो आगे से इवान बोलती है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम चलो मेरे साथ ड्राइंग करो। और जियांग मान भी जाती है और वो दोनों जाकर उसी दीवार में ड्राइंग करने लगते हैं और वो दोनों वहाँ पर काफी एंजॉय भी करते हैं। और अगले दिन इवान के पास कोई जियांग और डोली की फोटो को शेयर करती है, लेकिन इवान को पता नहीं होता कि उसके पास ये फोटो किसने शेयर की है। और ये फोटो जियांग को दिखाती है और उससे पूछती है कि ये क्या है। तो आगे से जियांग उसे पूछती है कि क्या तुम मेरी पीछा कर रहे हो। तो आगे से इवान बोलती है कि तुम खुद को इतना कुछ किस्मत सोचना बंद करो और ऐसे भी मेरे पास कोई फ्री का टाइम नहीं है जो कि मैं तुम्हारी पीछा करूं। तो आगे से जियांग बोलती है कि मैं और डोली सिर्फ दोस्त हैं और हम दोनों कंपनी के बारे में कोई भी बात ही नहीं करते। तो आगे से इवान बोलते हैं कि कोई आज ये फोटो मुझे शेयर किया है, अगर कोई डिप्टी डायरेक्टर को शेयर करता तो तुम उन्हें क्या जवाब देते। और ऐसे भी ये फोटो जिसने भी मुझे शेयर किया है वो तुम्हारी और डोली के खिलाफ है और ऐसे भी मुझे तुम दोनों की रिलेशनशिप से कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता और ऐसे भी तुम्हें खुद के बारे में अच्छा या बुरा ही सोचना होगा। और उसके बाद जियांग दिखती कि वन अपसेट है तो उसे चेयर करने लगती है और उसकी नाम लेकर उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी फिक्र करती हो तो तुम इतना सीरियस क्यों हो जाती हो। तो आगे से इवान उसे बोलते कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बॉस की नाम लेते हुए, लेकिन जियांग तो उसकी हरकत से बाज ही नहीं आता और इवान को तो उसकी हरकत बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। और उसके बाद जियांग टैंगजिंग से मिलने के लिए जाती है और उसे वांग के बारे में पूछती है, लेकिन आगे से टैंगजिंग तो कुछ ही बताता नहीं है। तो जियांग बोलती है कि मुझे पता है कि
फेंसिंग में हर कोई तुम्हें बुली करती है क्योंकि वहाँ पर वान नहीं चाहता है कि तुम काम करो। तो आगे से टेंजिंग उससे बताती है कि जब मुझे एक शो से निकाल दिया गया तो वांग ने मुझे वादा किया कि उसने मुझे और एक शो पर मौका देगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बहाने में उसने मेरी पानी में दवाई मिला दी और मेरी फायदा उठाया है। और जब मैं उठा तो मैं उसकी ऑफिस की एक हिडन रूम पर थी और उसने सबूत के हिसाब पर उस दिन की रिकॉर्डिंग वो जियांग को दे देती है। और जियांग घर आते वक्त उसे ऐसा लग रही होती है कि कोई उसे पीछा कर रही है। तभी उसका टक्कर डोली से होती है तो डोली उसे बोलती है कि क्यों ना मैं तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ दूं। और क्योंकि जियांग को भी टक्कर का डर था इसलिए वो मान जाती है। और जैसे ही डोली उसे उसके घर पर छूटती है तो इवान ये देख लेती है और वो गुस्से में डोली के पास जाती है और उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम जियांग के पीछा करना बंद करो। तो आगे से डोली बोलती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं जियांग की पीछा करना बंद करूं तो तुम खुद ही जियांग की ध्यान रखो ताकि मुझे उसकी पीछा करना ना पड़े। और दूसरी तरफ वांग को भी पता चल गया था कि जियांग ने टेंजिंग से मिला है और उसे सारी बातें पता चल गई है। इसलिए वो जियांग को अपनी ऑफिस में बात करने के लिए बुलाती है और उसे रिश्वत देती है ताकि वो अपनी मुंह बंद कर सके। जो देखो जियांग को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आती है और उसे साफ साफ मना कर देती है और वो यहाँ से चली जाती है। और वांग को भी शौक हो गया होती है कि जियांग ने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लिया है। इसलिए वो अपने आदमियों को कॉल करती है और उसे जियांग के फोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलती है। और यहीं पर हमारी ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।